साथियों, नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी स्टूडियो और देसी बात। रोजाना में अपने इस जो समाज में बुराई चल रही है, हमारे संस्कार खत्म होने लग रहे हैं, मर्यादा खत्म होने लग रही है, इनका बारे में अपने रोजाना बताऊँ। अगर भाई दुनिया में कलयुग नहीं, घोर कलयुग आ गया। पता नहीं आदमी क्या कर रहे हैं। परिवार ने खत्म कर दे हैं, बाप बेटा ने मार रहा है, बेटा बाप ने मार रहा है, पति पत्नी ने मार रहा है, पत्नी पति ने मरवाने लग रही है, या भाई कि मैं खुआ के मारने लग रही है। इसी एक बात, एक मेरा जानकार इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में, एक दिन मैं उसके दौर जा रहा था, परसों दिल्ली गया था मैं, और रास्ते में उसकी वह कोठी पड़े थी। तो मेरा स्वभाव है, जिस आदमी ते मेरे बेचारे मिला करे मुझसे मिलता रहा करूँ आता जाता, चाहे मैं कोई सी भी साइड जा। तो उन्हें जाकर घंटी बजाई और नौकर ने गेट खोल दिया। मैंने पूछा भाई मगा संगवान साहब से मिला जी से आ जाओ। मगा किच्छे कौन सा कमरा में मिलाइए बैठे मोड़ा गया यार, माँ किसी नहीं हुई भाई, मान सम्मान तो मैंने वो काका कहा करे, आजा काका। उसने भाई बैठ गए। आज क्यों कर चक्कर मारे रहा, मगर दिल्ली आ गया था भाई, काम था। और फिर यो अड़ ही आए पास तेरा वाला ध्यान आ गया, मगर फेट लिया भाई, कई दिन हो गए फेटे। और मगा बढ़िया आदमी है, चाह बनवा दी, पीने लग गए। फिर बोले बोला काका तू समझा ले कितना है, कति सा हो लिया दुनिया का नाश, कति कुणबा का नहीं करने लग गए। भूखे घर के बालक भी ब्याह के लिया के देख लिए। तूने कहा अरे गरीब घर की बहू लियाओ, वह बुढ़ापा में सेवा करेगी, वह ठीक रहेगी, संस्कारा मरेगी। लेकिन मैंने केस देखा, मेरे थाना के एरिए में आओ था, एक बहू ने सारा कुणबा खत्म कर दिया। मगा बेटा फिर तो एक बात इन्हें थोड़ी ही विस्तार तो बता, ताकि मोर समाज ने भी बता दो अगर भाई दुनिया में के चल रहा है, और एक औरत या मर्द गिरते गिरते कितनी हद तक गिर सके। तो फिर वो मैंने बताने लग गया कि दिल्ली एक आदमी था पहले यार के, ये गामा की तो को नहीं रही जमीन होया करती, उसके 4 किले थे इकट्ठे, और पानी पात होया नहीं लग गया करते, बरसाती सौदा था ना, ट्यूबवेल कामयाब थे। वो किसी फैक्ट्री लड़िया सेठ ने ले लिए अच्छे मोला में, शाना मानस था। उन्हें सोची रहा कि मैं होंदा ना जानता ना, तू इन्हें बेच के अरे अपना आगे ही चाल कर नहर को बढ़िया उसमें कॉलोनी में मकान बना लिए, कुछ कमरे मकान इस तरह के बना दिए कि भाई किराए आए जा, आगे बढ़ का काम चल जाएगा, किराए आजकल बतेरे हैं। तो उसने वो गांव वाला घर भी बेच के और उस दिल्ली की कॉलोनी में आकर बढ़िया कोठी बनाई, और 25-30 इस टाइप के कमरे मकान बना दिए। उनमें पूरा परिवार रह सके, और किराया भी बढ़िया हुआ। वो छोरा वो शहर था उसका, उसने पढ़ कर बेरना वो कौन सी डिग्री बताओ तो भाई मारते याद देना बिला हुआ कर ली। तो उसने फोन फान देख कर कि बढ़िया कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने भी सोची रहे टाइम पास होगा, रुपया आऊंगे,
उसमें नौकरी करने लग गया। फिर उसका बाबू ने ब्याह दिया सोनीपत का एक गांव में, गरीब घर की। वो तेरे वाली बात मान गया वो भी, बतेरे आदमी आ गई से बेचार से भाई। वो भी उसने भी नहीं सोची रहा, परमात्मा ने धन तेरा बतेरा दे रखा है, कोई सा बालक लिया भाई, थारी सेवा कर दे और थारा घर की इज्जत न बनी बनाई रख दे। तो बोले ब्याह होने के बाद में उसका ये फोन अच्छा ले रहे हैं, और ये फोन तो गरीब से गरीब बड़का दौरे भी हो गए, क्योंकि हमारी सरकार ने एक पास से सिस्टम बनाया था कि भाई हर एक बालक ताई फोन दिए जाए, ताकि ये हमारा देश का भविष्य है खत्म हो जाए इन फोन ना चक्कर में पड़ कर। पहले भी बता करूँ मैं, बहाना कोरोना का था कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, कॉलेज में भी आगे, स्कूल में भी आगे, सारा फोन आ गए। तो छोरी का बोला बहू का ला ले, तो बहू थी उड़े की वह पहले तक किसी तो चक्कर था, और इस बात का उसके घरवाला ने भी नहीं बेरा था, और बेरा होगा तो उन्हें बताई को नहीं। ये मैं बताया करूं भाई, किसी की ना कमी छोरी हो तो थारी तो ना कमी सही, अगला का ना झाड़ो, जब नहीं दिखा भाई को बागा नहीं कर दे हैं, उसका उन माँ बापा न जाने का छपा ली हो बात, भेद तो होएगा। तो ब्याह वह पाछा वाणी जानी होगी। फिर उसने यो इस पे शुरू कर दिया, यो इंस्टा फलाना अपनी वाईडी पाईडी बना के, और उसने सासू ससुराल लड़ने लग गई, रील बना के गिर दे, या मेरी सासू इतनी घटिया फलाने से दकड़ है, मेरा ससुरा न्यूज है, मेरे ऊपर गलत नीत रखे है, न्यू है कि तो उन्हें कोई सा कंपनी वाले बड़का ने वो देख लिया होगा कि भैया तो इसका घरवाली की आईडी है, वो उस आगे बतावे और ये देखी है कि ये कर रही है। उसने वह घर आगे धमकाई, मिला खबरदार है कि यो काम कर दिया तो कौन तो ठीक रहे इतने, मैं दिन में बाहर जाता हूँ, बाकी तो पूरा टाइम आड़े दो हूँ। मेरी माँ इतनी शरीफ बोली लगाई, मेरा बाप खानदानी संस्कारी आदमी, गिरी हुई मेरा बाप पर भी तो इल्जाम लावा है, धमकाई हुआ को नहीं माननी, नहीं माननी तो ये वो का घर बाने वाला की बाणी तो कौन जा। उसने तो छोरा खटकने लग गया, क्योंकि इसने कह दी थी जब कोई आग रील बना दी ना तो डंडे तोड़ूंगा, तेरे गिट्टिया ने फोड़ूंगा, देख ले। वह 2-4 दिन टाल करके ने फिर लग गई बनाने। उसने वह वाक्य में सांझ गा कर वह पीटी, वह तो गस कर गई, झोटे की डाल ला लो, नागन की डाल ला लो, अगी तो साइड में करना चाहिए। उसने प्लान बना लिया उसका, उसकी आदत थी संध्या ना दूध पिया करता, तो वो रोटी टुक्का खाए पाछे परिवार का शरीफ बन गई, न्यू को नहीं दिखाया अग भाई इसमें छो हो गया, या तेरी साथ कुछ कर भी सके है। उन्हें अपना आप सुधार दिखा दिया, रोटी टुक्का खाकर नरुआ शाम ने दूध लेकर गई। आजकल भैया इन बड़का ने ये जहर घरा भी बना ले, ये ऑनलाइन देख कर फोन पन्ना पे ले भी आओ हैं, उस दूध में जहर मिला दिया तो छोरे ने पी लिया, कोई शक नहीं। उतर के क्या न उठना था, वह पहले उठाई, छोरे की माँ ने कही दिनेश को नहीं आया ड्यूटी पर जाना है उसने, बोले मैं तो ठाका ही थी, एक बार उठ लिया था तू उठाया, वह माँ गई ऊपर, दिनेश में कि मैं हो तो उठे, उसने देखा आगे इसमें तो कुछ ना, उसने तो उड़े भूख मारी, उस बहू ने मेरा थाए
उसने वो अपना ससुरा आगे बताई। आजकल ये पापा जी का है भाई, पापा जी देखियो, मम्मी तो ऊपर रोई के बात हुई, मैं तो आ गई थी, दिनेश सोआ था, वह ठाण गई है, वो दोनों ऊपर चढ़े। उसने बताई, बोले इसमें तो कुछ नहीं, तो खत्म है। उस बहू ने फिर कह दी, बोले अम्मा जगह का गई, जब तो उठ गया था, तो इसका तो हार्ट फेल हो गया। भाई उनका भी शक नहीं हुआ इस बात का। सगे प्यारा दोरा फोन फान कर दिया, अड़ोसी पड़ोसी आगे, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई डॉक्टरी नहीं, उसका दाह संस्कार कर दिया। असली काटा लिकड़ गया। वह तो फिर लाग गई गंद मचान, घरान लाग गया छोरा, वो माँ बाबू बूझे, अगियो बेबे कौन आवे है, बोले मेरी मौसी का बेटा है। भाई बे वो छोरा न तो चाहे थोड़ा बहुत भेद भी हो, इसकी मौसी की तो रखी, इसकी बुआ किससे, इसके मामे किससे, उन्हें के बेरा इसकी मौसी सेंक ना सर के ऊपर से। लेकिन उम्र का तजर्बा तो आदमी का तजर्बा हो जाया कर है। उसकी माँ अगर उसका बाबू को शक हो गया कि छोरा गलत आओ, ये ठीक नहीं है, वो उसने लग गया कहने बेबे छोरा आड़ा नहीं आना चाहिए। उसके तो फिर हो गया, अगे तो इनकी तो कती रांद कटना, जब तो इस जायदाद की मालिक बना और फिर तू खुली खाइयर नंगी नाइये, तना को रोक नहीं आ रहा वो एक नहीं। वो बूढ़ा बाहर जा रहा था, यानी कि छोरा का बाबू, और वह माँ पकड़ के, उसने वह शिवासन थी, वह माँ बेचारी बडेरी हो रही थी, शरीफ लगवाई थी, वह गोड्या तले देगा कौन या तो गोड्या दे अच्छी पीट दी। ये उस थानेदार के बात बताई और बताऊ, मुझे वो रमांड पली ना, वो रमांड में उस बहू ने ये सारी बात उस थानेदार आगे बताई है। अगजी मैंने न्यून्यू करे ये काम। वह तीसरा केस में जाके थे ही पुलिस के, पहले दोया में तो वह बरी रहेगी, किसी का शक नहीं होया, सिर्फ ऊपर वाला परमात्मा देखा था। एक भाई इसका पाप का कड़ा कद भरेगा। तो बोले जो उसके किराएदार थे उनने भी बताई ये बात, जी हमने भी पता लग गया था कि इस बूढ़ी इसने बूढ़ी पीटी है, क्योंकि बेचारी रोवा थी तो आवाज तो बाहर आवेगी। साइड में मकान थे, ये वो बोल नहीं सके थे, उन्हें के जरूर दूसरे का उसमें, अरे कुल ठीक लायक आदमी हो तो उन्हें समझा भी दे, उसने के समझाओ जो इसके संभाली मानस खानी हो है कौन बागानी करने वाली। उस मां ने बेचारी ने बेइज्जती मान ली इस बारे में, बहू ने पीट दी, कुछ भी ना बचा। वाह फांसी खागी, उसने देख लिया कहा फांसी खागी, वाह करके बाहर तक गेट बंद और बाजार में घूमने चली गई। पहले वो बूढ़ा आ गया, उसने आकर गेट खोल लिया, देखा कोई नहीं, रुका मारे आवाज मारी कोई नहीं। फिर भीतर उस साला कमरे में जाके देखा, बूढ़ी वाला में, यानी कि इसका घर बारने वाला में, तो वह थोड़ा पंखा का लटक रही। पड़ोसी पड़ोसी रौला हो गया, किराएदार आ गए, तार ली। ये रिपोर्ट क्या की करे, क्योंकि बहू नहीं पाई, फोन कराया तो बोला मैं तो बाजार में हूँ, मैं तो बोला स्टेम वाली थी। हालांकि एक दो किराएदार ने बूढ़ा बताई भी, अगी आधा घंटा पहले गई थी, श्यामी गवाही कौन दे। बूढ़े ने सोची चाले हो गए भाई, बहू तो मेरा नहीं के करेगी, कर दिया उसका भी अंतिम संस्कार। बीच में एक काटा रह गया बूढ़ा। बूढ़े की भी सोची उसने,
वह मतलब थोड़ी पे टाइम लग गई थी बताना। हमारी इस पुलिस वाली ने वह पीटी ना, और फिर उसने न्यू कोई मैं सच्ची सच्ची बता दूंगी बोले, फिर मैं उन्हें बुला ली थी। अक्सर ही आ जाओ या न्यू को मैं पूरी कहानी सच्ची बता दूंगी। तो फिर बोलिया उस भाई हमारा दरोगा जी ने बताई, अगर इस बूढ़ा न और जगह क्यों करके फिर तू एक रह जाएगी। उस बुढ़ा का तो वो है, पहले वो वीडियो भी वायरल कर गई थी, वो डिलीट करवा दी थी छोरा ने। एक दिन रात ने 11 बजे ही रोड़ा कर कपड़े पाट कर बाहर निकल आई। ये त्रिया चलतर पता नहीं कितने किस्म के हो जो बेउद्दी हो ना, गिरी हुई हो, जो हमारी औरत जाति ने, जननी जाति ने, हमारी जिसने मान सम्मान तो मातर शक्ति का उसने बदनाम करने वाली जो त्रिया चलतर करे हो, पता नहीं कितना ही गिर जाए। बाहर आएगी पड़ोसी लिकड़े बिला के बात से बिला मेरा चपेट गया। पड़ोसी अनबेरा तो था किराएदारा ना, कि वो बेचारे क्या कहूँ, बोल नहीं सकते उस आग उन्हें बेरा था। आखिर में मालिक यार होगी इब तुम्हारा तो कई साल तक किराए पर वो थारे रिश्तेदार सगे प्यारा सबने इसका एड्रेस का बेरा है, तुम भाई इसके खिलाफ बोलोगे तो या मकान खाली करवा लेगी, मालिक क्या होगी, तुमने तकलीफ होगी। बेचारे को नहीं बोले। बस वो बूढ़ा सोने लग रहा था, रोड़ा सुन के बूढ़ा भी उठाया, बोले यार के बात से। वो लागे कहने दादा ताऊ अंकल जी आपने पता ही नहीं है कि कहने लाग रही, बोला के है या बोले देखिए कपड़े पाड़ रही, भाई इसके कपड़े पाड़ रहे, बोला मेरा चपट गया। मेरा बोला भले आदमी मैं तो अपना कमरा में सोऊं था, बोला या बताने लाग रही। अच्छा बोला सफाई भी तारा है कमरा में, तो जब बड़े है बोला मैं छुटा कर बाजी हूँ। भाई बुढ़े की उड़े पैरा तड़ेगी, धरती खत्म होगी, क्योंकि एक शर्म लिहाज वाला आदमी के और खुद पुत्र वधु जिस नाम बेटी मान्या करा, धर्म की बेटी मान्या करा, उसने अगर यो बलियन ला दिया तो एक इज्जत वाला आदमी ना तो धरती में समा सकता, ना वो उस उड़ का आसमान में जा सकता, उसने सा रास्ता हो जाया करे। बस बोले भाई ठीक से कोई बात ना, सो जाओ एक तो क्यों पड़ोसियान जगाओ हो। वह भी सोगी जाके, उसने पता था इज्जत वाला आदमी है कि मैं आप कर जाएगा तन जरूरत को नहीं, लेकिन वो सियाना आदमी था, पढ़ भी रहा था, घना तो नहीं थोड़ा पढ़ रहा था उस टाइम के। भाई ये मारे टाइम के मारे तो कुछ साल पाछता ही के, यानी कि जिनने 90 का दशक ताई 10वीं करी है, वो 10वीं वाले उस टाइम आजकल की है मेरी ग्रेजुएशन हो जाया करती। उसने सुसाइड नोट लिख दिया मरण तो पहले, नहीं तो वह हत्यारण वह डायन वह फिर भी बच जाए। उसने मरण तो पहले सुसाइड नोट लिख दिया। सुसाइड नोट पुलिस वाले ने पढ़िया। वो हम जब गए थे तो हमने देखा, अगर भाई ये पड़ोसिया ने भी बता दी जी यार ये दो तीसरा कांड ही, इसका आदमी गया और इसकी सासू गई, आज यो गया है। उन्हें अंडा फिरी करी, पुलिस वाले अंडे एक जगह सुसाइड नोट पा गया। उसने लिख रखा था कि मेरी पुत्र वधू और इसकी माँ और इसका भाई, हमारा कुनबा खत्म करने में इन तीनों का अहम रोल है। मेरा बेटे का भी आर्ट फैल नहीं था, उसको भी की भी इसने हत्या करी है, और मेरा घरवाली की भी इसने मार के फांसी पर लटकाई थी। और आज मैं इसकी वजह से जो इसने मेरी यह बेइज्जती करी है, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, और मेरा परिवार के खात्मा करने की, पूरा परिवार की हत्या करने की जिम्मेवार ये आदमी जिसमें यह मैंने है, और उनने इसका साथ दिया है। फिर मगा भाई क्या कर उसका,
बोला काका खेच के ऐसा केस बांध दिया, उम्र के तक पहले कोई ना आवर। तो मेरी लाडो बेटियों पोतियों तमने मनो समझाऊ हूं, वो एक किस्म का राजगर, उसके इतनी आमदनी, इतने संस्कारी सासू ससुरे, इतना बढ़िया पति धर्म का पालन करने वाला पति, वो भी उससे नहीं देखे गए, वो भी खत्म करके उस गोबर खाने का चक्कर में, और वो खत्म कर दिया। ये वो जेल में उम्र कटेगी उसकी। तो मेरी लाडो बेटियों पोतियों में तुमने यह बात समझाऊं, कदे भी अपना नारी धर्म तना गिरा करो, ना शादी से पहले और ना शादी होने के बाद में, क्योंकि औरत के पास एक इज्जत ही ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। ये पैसा तो ये बतेरी कमाने लग रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, गंदपना फैला के कुकरे भी करके न कोई गलत काम करके पैसा तो कमा ले, लेकिन इज्जत नहीं कमाई जा करती। तो मैं अपना फिर यह समझाऊं, कदे भी अपना स्वर्ग न उजाड़ के और नरक में जाने की ना सोचियो, क्योंकि स्वर्ग नरक आड़े हो घर स्वर्ग से कम नहीं था, उसमें कई लाख रुपये भी की आमदनी है, और उसने कुछ नहीं करना था। अगर वह ठीक ठाक रहे तो पहले गोबर खा लिया था, उसने भूल जाती, और ये इष्टा पिष्टा का रीला चक्कर में ना पड़ती, तो वह एक किस्म की रानी थी। और फिर वो आज वह कैदी बन गई। तो मेरी लाडो बेटियों, ये भी बहुत से कहते हैं दादा ताऊ काका प्रधान जी, बोले हम हमने कहना, मैं छोरिया ने भी समझाऊं हूं, मैं बुढ़िया ने भी समझाऊं हूं, मैं बुढ़िया ने भी समझाऊं हूं, जवान छोरिया ने भी समझाऊं, पढ़ने वालिया ने भी समझाऊं, पूरा समाज ने समझाऊं, हर एक आदमी ने समझाऊं। वो आपकी मर्जी है, आप मेरी बात ने किस औरत समझोगे, गलत समझोगे या ठीक समझोगे, लेकिन मैं समझा सकूं हूं। आगे अमल करना आपका काम है, अमल करोगे सख्त बच लोगे, और नहीं तो राजघर न छोड़ के नबी और रानी का दर्जा न छोड़ के कैद में जिंदगी बीतेगी। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, अपना पत्नी धर्म का पालन करया करो, सासू ससुरा की सेवा करया करो, और मान मर्यादा में रहा करो। उन बहुआ के चक्कर चलेंगे अगर फलाना का बड़ी संस्कारी यार खानदानी बहु आ रही है, चाहे तुम अपनी एक सूटकेस में अपने सूट लेकर आ जाइयो, फिर भी थारे चक्कर चलेंगे, और तुम चार चार गाड़ी दहेज का धमकी भर लाइयो। अगर उड़ गंदपना फैलाओगी, अपना पति दे बिगाड़ के रखोगे, सासू ससुरा ने उल्टी बोलोगी, कोई जक्र नहीं करे, सब बूंद में जक्र करेंगे कि फलाना के बहुत नकम्मी बहू आ रही है, इसके माँ बापा ने गाल देंगे उनने भी कि मैं इसने शिक्षा सिखाया था कि नहीं सिखाया था। तो मेरी लाडो बेटियों, पछले ने भी गाल दिवा दोगी तुम, अगर ठीक संस्कारा में रहोगी तो पछले ने भी न्यों को दोगी। वह बड़े संस्कारी खानदान की बहू है, बहुत बढ़िया भाई वो दे रखे, इसके भाई माँ बाप धन्य है भाई, परमात्मा सब नहीं से माँ बाप दे, सब नहीं से रिश्तेदार दे। तो मेरे लाडो बेटियों, समझ लियो, सोखता बस लियो, और रानी बन कर रहियो। तो लाडलो कर दियो शेर, माँ पर शेर मांगया करो वो कर दियो, ताकि हमारा समाज में जो इस किस्म के रास्ता भटकने वाले बालक से, चाहे वो छोरे है चाहे छोरी है, चाहे वह औरत से चाहे मर्द है, क्योंकि बड़ी बड़ी उम्र के भी गोबर खाने लग रहे हैं, सब ताई चाली जा और न कि में समझ आ जा। तो इस किस्म की अगली वीडियो में फिर मिलांगे, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।